28 जून शुक्रवार। नमस्कार, आइए नजर डालते देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रशासन ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की यात्रा के लिए पहुंचने जाने वाले भक्तों के मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। नीट पेपर लीक मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदी राम का नाम सामने आया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब बेदी राम का नाम किसी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आया है। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के समय बेदी राम के द्वारा दिया गया शपथ पत्र से बड़ा खुलासा हुआ है। शपथ पत्र के मुताबिक सुभाषपा विधायक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे हैं। सत्र के चौथे दिन 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। 50 मिनट के अपने अभिभाषण में उन्होंने हर मुद्दों पर बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक करने वालों की कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी बताई। हालांकि उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। उन्होंने संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा कि देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। BSNL पर साइबर हमले में लाखों ग्राहकों का डेटा चोरी हो गया। इसमें IMSI, सिम विवरण, LHR डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल है। डार्क वेब पर चुराए गए डेटा को $5,000 में बेचा जा रहा है। कोटा के संगोद में 21 जल संरक्षण कार्यों के लिए 28.33 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें तालाब, एनीकट और नालों का जीर्णोद्धार शामिल है। इससे तालाब की स्थिति में सुधार होगा। यूपी में 2 CM राइस स्कूल को विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल में शामिल किया गया है। 180 दिन में बीजेपी सरकार ने यहां कई उपलब्धियां हासिल की है। गर्मियों में कम बारिश और जल संकट से जूझ रहे उत्तर पश्चिम भारत को आखिरकार राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उनके घर पर हमला हुआ है, जिसमें किसी अनजान शख्स ने घर पर काली स्याही फेंक दी। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी 29 जून को सड़क पर उतरकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक के नेतृत्व में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए हितग्राही दोहरा लाभ मिलने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो योजना में सब्सिडी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका बिजली का बिल भी काफ़ी कम हो गया है। जिन उपभोक्ताओं का बिल पहले से कम आता था, उनका बिल तो माइनस में चला गया है। पूर्व मंत्री कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। विधायक धारीवाल ने कहा कि विपक्ष के जनहित से जुड़े आंदोलनों को दबाना लोकतंत्र का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DYD चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के स्तर, हाई कोर्ट और जिला स्तर पर जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये पूछने पर क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी, इस पर CGI ने कहा है कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार बीजेपी से छूट जाएगी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। पासवान ने कहा, अगर JDU प्रमुख नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं देते तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को बिहार में सीट जीतना मुश्किल हो जाता। कल रोहित शर्मा के अर्धशतक और सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी के बाद भारतीय स्पिनर्स के दम पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने 10 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। मानसून की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। बारिश के बीच बिहार के कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुछ घटनाएं सामने आ रही है। बिहार के पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस आकस्मिक घटना के देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जांच एजेंसियों का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और कहा कि राष्ट्रपति के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन अभिभाषण सरकार द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इम्फाल, पूर्व और बिष्णुपुर जिलों के कुछ हिस्सों में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। बरामदगी पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान की गई है।
दिल्ली में प्री मानसून बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 28 जून को दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज चमक के साथ आंधी व बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार भारी बारिश के एक दिन में 64.5 मिलीमीटर 124.4 मिलीमीटर के बीच होने वाली वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत राज्य के 3 प्रथम आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। इनमें 1 बांग्लादेश और 2 पाकिस्तान से भारत आए थे। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सीएए के तहत तीनों लोगों को नागरिकता दी गई। इनमें से 2 पाकिस्तान और 1 बांग्लादेश से हैं। मुझे खुशी है कि वो अपना धर्म बचाने के लिए भारत आए। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया होता तो वे अपने देश में रह सकते थे। सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को बुधवार को करतारपुर साहिब में 450 लोगों से अधिक भारतीय सिखों की उपस्थिति में अनावरण किया गया। बता दें कि उन प्रतिमा को धार्मिक चरमपंथियों ने पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया था। प्रतिमा को फिर से निर्मित कराकर स्थापित किया गया है। पाकिस्तान और भारत के सिख समुदाय के सदस्य ने सम्राट के स्थापित प्रतिमा के सामने तस्वीरें खिंचवाईं। ईडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी के पूरे प्रोजेक्ट के 8 वर्ष या 2920 दिनों में पूरा किया जाएगा। वहीं फिल्म फैसिलिटीज और फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए 3 वर्ष या 1095 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 1510 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले 2 साल में फिल्म सिटी के निर्माण में 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और वो तीसरे वर्ष में 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। किशनगंज जिले में एक पुल गिरने का मामला सामने आया है। बीते 10 दिनों में पुल गिरने की यह चौथी घटना है। इससे पहले अररिया, सिवान और मोतिहार में भी पुल ढहा था। ऐसे में पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के आगरा में पुलिस उत्पीड़न के कारण 2 भाइयों द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर एसआई हरिओम अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार फरार है। नीट विवाद लेकर अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। गुरुवार को छात्रों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एनटीए के दफ्तर के आगे जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार शाम को छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान एनटीए के दफ्तर में ताला जड़ दिया। छात्रों के इस प्रदर्शन का अगुवाई कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई कर रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। रोहित ने भारतीय के लिए बतौर कप्तान में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। रोहित ने ऐसा करने वाले 5वें भारतीय कप्तान हैं। रोहित से पहले विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली ही ये उपलब्धि हासिल कर पाए थे। रोहित ऐसे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में नॉन आउट मैच में 50 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। मालदीव पुलिस ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर कथित तौर पर काला जादू करने के आरोप में देश की सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुइज़्ज़ू के करीब आने के लिए जादू टोना करने के आरोप में पर्यावरण मंत्रालय की राज्य मंत्री फातिमा शमनाज के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव नतीजा आए अभी 1 महीने भी नहीं हुए कि बिहार एनडीए में सियासी राज छिड़ गई है। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए के बिहार चुनाव लड़ने की मंशा व्यक्त की है। बक्सर के पूर्व सांसद ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए और एनडीए की सरकार बने। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर यह भी कहा कि पार्टी अहित मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पश्चिम बंगाल के बाढ़नगर और भवनगोल विधानसभा सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे। बाढ़नगर सीट में संयुक्ता बनर्जी और भवनगोल सीट से रैयत हुसैन सरकार ने जीत हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस के दोनों नवनिर्वाचित विधायक अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए। इसे लेकर उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से आग्रह भी किया है, जबकि राज्यपाल ने दोनों को राजभवन में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। अपनी मांग को लेकर संयुक्ता बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के अंदर BR अम्बेडकर की प्रतिमा। सुपरस्टार प्रभास की नई फिल्म कल्कि 2898 AD थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन जैसे स्टार्स फिल्म में काम कर रहे हैं। कल्कि 2898 AD को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। फिल्म देखकर लौट रहे लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है। जननायक जनता पार्टी JJP के नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ किसी भी तरह का गठबंधन से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेता आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस चुनाव से पहले MVA की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा घोषित करने को लेकर घटक दलों में रस्साकसी शुरू हो गई है।
ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआरआर के डायरेक्टर एस राजामौली ने अभी कल की 2898 एडी की तारीफ की। राजामौली ने प्रभास की करियर डिफाइनिंग फिल्म बाहुबली डायरेक्ट की है। आज भी जनता प्रभास को उसी इमेज के साथ याद रखती है। अब राजामौली ने कल के 2898 एडी और इससे प्रभास के काम की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। दरअसल अखिलेश यादव ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवध जी खड़े हैं, ये राजा अयोध्या है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सिर पर अहंकार सवार हो गए। अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक व्यवहार है। सिक्किम में हाल में ही आई बाढ़ के कारण कटे हुए क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहाल करने और सामान्य स्थिति वापस लाने बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को समर्थन करते हुए त्रिशक्ति कोर के सेना इंजीनियर ने लगातार बारिश और चुनौतीपूर्ण तकनीकी बाधाओं का सामना करते हुए दिकुच संगाल सड़क पर 70 फीट बेली ब्रिज का निर्माण किया। सिक्किम में बाढ़ के कारण उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों में सड़क संचार बाधित हो गया। चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में काम करते 72 घंटों के अंदर पूरा किया गया है। के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक वीडियो जारी करके अपने स्पेशल फोर्स की काबिलियत दिखाई है। वीडियो लेबनान का बताया जा रहा है। इसमें सुरंग भी दिखाई दे रही है। रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि लेबनान में गाजा से ज़्यादा सुरंग मौजूद है जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकी भी करते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरह भारत में भी एक चार्जर का नियम लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इस नियम के लागू होने के बाद सभी स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। सरकार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को कॉमन बनाने की सोच रही है। 2022 में यूरोपीय यूनियन के नियम पास किया था, जिसके बाद एप्पल को भी आईफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा। इस साल के अंत तक सरकार इस पर कोई ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से आयोग पर सवाल खड़े होने के बाद एक तीर से कई निशाने साधे। आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 प्रतियों में ओएमआर आंसर शीट तैयार करने का फैसला लिया है, जिसमें एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में ओएमआर संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर तीसरी प्रति के सत्यापन के माध्यम से विवाद पूरा को दूर किया जा सके।